हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एन नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में है हमारे साथ सक्षम अग्रवाल, जिन्होंने जनवरी 2025 के अंदर सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने बोथ ग्रुप्स को क्लियर किया है और साथ साथ टैक्सेशन में आए हैं उनके 70 मार्क्स। तो आज की इस वीडियो में उनसे टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सक्षम, वेलकम टू आवर चैनल। और थैंक यू सर। आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपना पहले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, पहले मैं आगे बढ़ने से बता दूं, सक्षम जिस दिन अपने एग्जाम दे के आया था उसके बाद ही ये इतना एक्साइटेड हो गया कि इसने अपने पैर को इंजर कर लिया है। तो इस समय जब सक्षम वीडियो बना रहा है उसके पैर में थोड़ी इंजरी है। तो एक बार सारे उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए जरूर प्रे कीजिएगा। हाँ जी थैंक यू। सक्षम, कंफर्टेबल है ना? चल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं? हाँ सर, यस सर। चलिए। यस तो सर। मैं ना यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं विद रिगार्ड टू हम्म। टैक्सेशन। मतलब मेरे को जितना ज्यादा टैक्स के बारे में डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स मैंने यहाँ लिखे हैं आपसे पूछने के लिए। इन सब का आंसर मैं तो अपनी वीडियोस में करता ही रहता हूँ एज ए फैकल्टी, बट आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स जब आपके मुंह से इनके आंसर सुनेंगे, आपका एक्सपीरियंस जानेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि आप उनकी एज के हो। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपसे हम्म। क्वेश्चन पूछूंगा। और मैं सबको बता दूं ओके। व्यूअर्स को, पहले इसको ये क्वेश्चन दिखाने रखे तो कोई जो भी नेचुरली हाँ। आंसर आएगा सक्षम वही आंसर देगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात, सक्षम आपको पता है टैक्स का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, भर भर के सिलेबस है, इनकम टैक्स भी होते है हैं, और हाँ। जीएसटी भी है। तो पहला सवाल तो ये आता है हर किसी हम्म। का कि हमें तैयारी करनी कहाँ से है, कौन सी बुक, कौन से क्वेश्चन बैंक, किस चीज को बेस बनाए पहली बार पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगा रिवीजन कहाँ से करनी है। तो पहले आप पहली बार पढ़ने के लिए बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई करी और कैसे पढ़ाई करी, कितना समय लगा आपको? तो मैंने आपसे क्लासेस ली थी और रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करता था और अटेंड करता था। मैं ये कहूँगा कि अपनी फैकल्टी को पूरा फॉलो करो और जो उन्होंने तो क्वेश्चन बैंक दिया है वो पूरा करने का ट्राई करो। पूरा तो नहीं हो पाता, मेरा भी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन बैंक, लेकिन जितने भी कर सकता था मैंने उतने करे। एंड हाँ, रिवीजन भी, रिवीजन के टाइम भी बुक रेफर कर सकते हो, चार्ट बुक्स है। आपके चार्ट से तो बहुत हेल्प करी उन्होंने, चार्ट से रिवीजन कर सकते हैं। तो एंड आपने हाँ पहली जी। बार तो, हाँ जी हाँ जी बताइए। पहले फिर आपने इनकम टैक्स कराया था नॉर्मली, फिर जीएसटी, तो सेम जो फैकल्टी करा रही है वही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ पहली बार तो आपने बुक से पढ़ी, जो हमने मेन बुक्स आपको प्रोवाइड करी हम्म। हुई हैं जहां से हम पढ़ते हैं। जो रिवीजन है, हम्म। पहले तो एक बार बताओ कितनी बार रिवीजन कर पाए और आपने रिवीजन कहाँ से करी? क्या हमने अपनी बुक से रिवीजन करे? मेरे खुद के स्टूडेंट्स का मेरे से बहुत बार डाउट आता है कि सर बुक से रिवीजन करें या चार्ट से रिवीजन करें, या चार्ट्स अलोंग विद जो मैं रिवीजन मैराथन बना के देता हूँ उससे रिवीजन करें। तो आप हम्म। बताइए आपने किस तरह से रिवीजन करी क्लासेस खत्म होने के बाद? तो सर, क्लासेस खत्म हो गए, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक बार तो मेन बुक पढ़ूंगा अच्छा। और जो उसमें मेन चीजें हैं वो मेन बुक और चार्ट दोनों साथ में लेके बैठूंगा। जो ओके, चार्ट में है वो तो अलग है, और जो चार्ट में नहीं है वो बुक में हाईलाइट कर दूंगा। तो मतलब तो मैं आपने ऐसे दोनों करता चीजें था। साथ में लेके चले। हाँ, लेकिन फिर पेपर से जो एक दिन पहले का ऑफ होता है, उसमें सिर्फ चार्ट, बुक तो उठा ही नहीं सकते उस दिन, सिर्फ चार्ट ही कर लेंगे वही बहुत है। तो अगर मैं समराइज करूं, आपने पहली बार जब पढ़ाई करी तो बुक से करी हम्म। हमारी, अलोंग विद जो नोटिंग्स थी। हम्म। सेकंड रिवीजन जो आपने करी वो बुक्स अलोंग विद चार्ट साथ साथ रख के, जो चीजें हाँ। चार्ट्स में है आपने फाइनलाइज कर ली। और आखिरी दिन हम्म। 1.5 डे सिर्फ चार्ट उठाए, बुक उठ नहीं उठाई बिल्कुल भी। हम्म। तो मैं ट्राई करता था कि बुक की मेन मेन चीजें चार्ट में ही लिख लूं, अच्छा। कॉर्नर्स पे या ऊपर, कि मेरे को बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। ओके ओके। एंड सेकेंडली, कितनी रिवीजन कर पाए आप अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद? तो एक बार दो ही कर पाया, मतलब एक दो भी नहीं पूरी कहूंगा मैं। बाकी जो एक दिन में होती है वो तो होती है, उससे पहले एक या कुछ चैप्टर्स की दो तीन बार, बस तो दो पूरी पूरी फुल रिवीजन हो दो पाई नहीं हो पाई। एग्जाम से पहले हमारी लगभग। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक जो कॉमन अच्छा प्रॉब्लम आती है कि क्लासेस जब खत्म होती है ना, स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर समझ तो आ गया, अब पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अब तो सर चीजें भूल गई हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस हैं, ओवरलोड हो जाता है दिमाग। तो आपके हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए कि हम टैक्स जैसे बड़े सब्जेक्ट को, प्रोविजंस को रिटेन कर हम्म। सकें? क्या हम बुक को, चार्ट्स को बार बार रीड करते रहें, हम मैराथन रिवीजन को बार बार देखते रहें, या आपने कोई अपना लर्निंग टेक्निक बना रखी थी ताकि वो प्रोविजन याद रहे, हमें भूल ना जाए?
सर पहली बात तो जब क्लासेस चल रही हैं उसके बीच में अगर टेस्ट हो रहे हैं तो वो टेस्ट उसी टाइम दोगे या उसी टाइम रिवाइज कर लोगे, वो चीज तो एक साइड हो जाएगा चैप्टर। और फिर रिवाइज करने के लिए मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन खुद मतलब करके देखता नहीं था, जस्ट गो थ्रू करा, उसका सॉल्यूशन देखा, मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक किया। तो इससे प्रोविजन भी क्लियर हो जाता है और एक बार फॉर्मेट भी पता चल जाता है कि कैसे करना है ओके। तो रिटर्न में। विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस हैं, आपने हम्म, क्वेश्चंस क्या जो हमारी बुक में दे रखे थे वो करे, या उसके हम्म, अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करे? क्या जो एमसीक्यू बुकलेट में आपको दोनों सब्जेक्ट्स की इतनी मोटी मोटी देता हूं, जिसमें हम्म, हर चैप्टर के भी हम्म। एमसीक्यूज हैं और केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू भी हैं, क्या वो सब आप प्रैक्टिस करके गए थे या नहीं कर पाए थे? सर आपके क्वेश्चन बैंक तो बहुत वास्ट है, वो भी कोई कर लेगा तो बहुत ज्यादा है उसके लिए। मैंने ट्राई किया जितना मैं कर सकता था, कुछ छूटे ही होंगे कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस, सारे तो मैं भी नहीं कर पाया हूँ। जबकि मैं ओके। कोशिश करता था रोज 5-10 क्वेश्चंस कर लूँ लास्ट के 2-3 महीने में, जिससे कि कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ओके। और सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि इनकम टैक्स में एक 15 मार्क्स का फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है, जीएसटी में 10 मार्क्स का फुल फ्लेश हम्म, क्वेश्चन आता है, और दोनों में ही अब एमसीक्यू में केस सिनारियो आने लग गए हैं। इनकम टैक्स में भी दो एमसीक्यू केस हम्म। सिनारियो, इधर भी। तो वो जो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जहां पे मल्टीपल चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपने कैसे प्रैक्टिस करे और कैसे उन्हें करके देखते थे, या जस्ट ऑडिट फॉर्म में जैसे उन्हें पढ़ते हो वैसे करते थे? सर जस्ट ऑडिट फॉर्म में करता था, मेरे को बस लिखने का, मेरे को मैं थोड़ा सा लेजी था, मैं लिख के तो कम ही देखता था क्वेश्चन। टेस्ट वगैरह जो दिए उसमें जो रिटन प्रैक्टिस हुई वो अलग है। बाकी पेपर के टाइम बोलो तो अलग अलग उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बड़े क्वेश्चन को, कि एक हेड ऑफ इनकम अलग बनाया, एक हेड ऑफ इनकम अलग बनाया, डिडक्शंस अलग कैलकुलेट करी, वैसे ही। ओके। और तो आप एमसीक्यूज के बुकलेट बुकलेट हम्म, से ही हेल्प करी, तो आप जितना ये एमसीक्यू फुल सॉल्व फ्लेश करे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए थे, या कभी ऐसा मौका नहीं लग पाया कि सारा सिलेबस एक साथ याद है और हम वो फुल फ्लेश क्वेश्चन को हाथ लगाएं? तो मैंने पेपर के सुबह देखा था, एक या दो क्वेश्चन देखे थे, वीडियो से देखे थे आपकी, या फिर एक बुक से देखे थे, एक ऑडिट करा था कि कैसे कैसे करना है। ओके। ओके। एंड नाउ लेट्स कम टू दोज 1.5 डेज। 1.5 डेज में जो मुझे अक्सर बच्चों को सुनने में मिलता है, वो ये मिलता है कि सर जितनी मर्जी कोशिश कर लें सर, टैक्स का सिलेबस 1.5 डेज में नहीं हो पाता। तो हम्म। आपने किस तरह से अप्रोच किया था? 1.5 डेज में कितना एक रिवीजन कर पाए थे, और क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी 1.5 डेज तो पहले मैंने सोचा था कि जैसे लॉ का पेपर खत्म हो गया है तो मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगा, में? थोड़ा सा वो लाइट भी है, और जितना ज्यादा हो सके रात तक जीएसटी खत्म करा, और सुबह भी उठ के फिर जीएसटी को पहले कंप्लीट कर लिया, फिर इनकम टैक्स उठाया। और ओके। जैसे इनकम टैक्स तो चलता ही रहेगा, वो नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडल में भी चलेगा, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एंड मैराथन्स वगैरह जो भी है, अगर कुछ कोई क्वेश्चन पूरे मैराथन से नहीं देख सकते, मतलब कोई टॉपिक समझना है वो देख सकते हो, एक दो टॉपिक। बाकी एग्जाम से पहले दोबारा से चार्ट से रिवीजन, और क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू कर लिए मेन मेन क्वेश्चंस। ओके, तो मेनली चार्ट से रिवीजन, और थोड़े थोड़े आप कह रहे हो जो क्वेश्चंस थे वो उनको आपने गो थ्रू किया था 1.5 हम्म, डेज में। ठीक है। और अब आते हैं पेपर करते समय। 3 घंटे का पेपर, 15 मिनट का रीडिंग हम्म, टाइम। कहाँ से शुरू किया? एमसीक्यू से शुरू किया या डिस्क्रिप्टिव से शुरू किया? पहले जीएसटी करा या पहले हम्म। इनकम टैक्स किया? सर मैंने जीएसटी करा पहले। जीएसटी में जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है पहले डिसाइड कर लिया रीडिंग टाइम में कि कौन से दो क्वेश्चन करने हैं, पहले वो दो क्वेश्चन करे फिर मैंडेटरी वाला। फिर इनकम टैक्स में भी सेम, पहले दो क्वेश्चन जो ऑप्शनल है वो करे, ऑप्शन में वो करे, फिर मैंडेटरी वाला, और फिर लास्ट में एमसीक्यू। और अगर बीच में लगता है कि टाइम थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो पहले एमसीक्यूज कर लेता था बीच में। ओके। ठीक है। तो आपका पूरा पेपर हो गया था 3 घंटे के अंदर? पूरा पेपर तो थोड़ा सा ऐसे ही लिखा था, लास्ट का 5 मार्क्स का थोड़ा ऐसे ही था, एक दो ओके। लाइनें लिखी थी बस। तो मतलब 95 का अच्छे से हो गया, आखिरी वाले को हमने हाँ, कर लिया। ओके। हाँ। चलिए, सो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब फाइनल हम्म, एंड में अगर मैं पूछूं, अगर आज मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर करी है और जो सीए इंटरमीडिएट में आया है, और आज से लगभग 9 महीने बाद, 10 महीने बाद मेरा टैक्स का पेपर होने वाला है,
तो आप मुझे एक बार एडवाइस कीजिए कि मुझे किस तरह से अपने ये 9-10 महीनों में पढ़ना चाहिए, कैसे मुझे पहली बार क्लासेस के साथ साथ करना चाहिए, कब मुझे रिवीजन करनी चाहिए, कब टेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, पूरा एक बार। अगर मैं आपका जूनियर हूं और आप मुझे एडवाइस करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? सो मैं बोलूंगा कि क्लासेस जो भी हो रही है रेगुलरली लो, और क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखना जरूर बुक के, और साथ साथ मार्क कर देना अगर इम्पोर्टेंट है तो, फिर बाकी क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो टेस्ट हो रहे हैं, अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसी टाइम टेस्ट देना, एक चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। बस फिर तो रिवीजन जो मैंने बताया वैसे ही। चलो बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सक्षम, आज हमारे साथ कनेक्ट करने के थैंक लिए। यू सर। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे, वो सबके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। बाकी विश यू अ स्पीडी रिकवरी। उम्मीद करता हूं मैं आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। और जब भी आप ठीक हो तो थैंक यू जरूर सर। आना, एकेडमी में जरूर मिलना। और बाकी यस सर। आर्टिकलशिप के लिए, आपको सीए फाइनल के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। कभी भी किसी पॉइंट पे थैंक आपको यू किसी सर। तरह की गाइडेंस की जरूरत हो तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू।